हेलो वर्ष, कैसे हैं आप सब। आज की भागवत कथा शुरू करते हैं। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हंसते हुए ये वचन बोले। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य पुरुष मनुष्यों के लिए शोक कर रहे हो और पंडितों के समान बातों को कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और उनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, परंतु नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा ही कि इनसे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा के इस शरीर में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, बुढ़ापा होती है, वैसे ही मरने के बाद जीवात्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर के नष्ट होने पर उत्पत्ति पैदा होने से धैर्यवान मनुष्य घबराते नहीं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, वस्तुओं के साथ सतर्क संपर्क से सर्दी, गर्मी और दुख सुख प्राप्त होता है। वह क्षण भूगर और अनित्य नश्वर है, सदा के लिए नहीं रहते। इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करना सीखो। हे मनुष्य में श्रेष्ठ अर्जुन, जो धीर पुरुष मात्र स्पर्श, दुख सुख आदि को समान समझते हैं और इंद्रिय और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होते, वे निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करने योग्य होते हैं। अन्य वस्तु, सर्दी गर्मी आदि तो स्थायी नहीं है, और नित्य वस्तु जीवात्मा का विनाश नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों का ही सार सत्य ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। किंतु जो इन सारे शरीर को व्याप्त है वह अविनाशी है, और कोई भी अविनाशी जीवात्मा का विनाश नहीं कर सकता। इस निरंतर अविनाशी और असीमित जीवात्मा के ये सभी भौतिक शरीर नष्ट होने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इन जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इनको मार सकता है, ऐसी मान्यता है, वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि जीवात्मा वास्तव में न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह जीवात्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न ही कभी मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर से पैदा होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के मारे जाने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता।
हे पार्थ, जो मनुष्य इस जीवात्मा को नित्य, आजन्मा, अपरिवर्तनशील और अविनाशी जानते हैं, वह मनुष्य कैसे किसी को मरवा सकते हैं या मार सकते हैं। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी तरह से जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को ग्रहण करती है। आगे की कहानी कल, आगे की भागवत गीता कल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।